हेलो गाइस, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। और कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और कंज्यूमर सरप्लस अगर आपको पढ़ना है उसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बिल्कुल ऐसे ही, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की। तो अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है तो आप मेरा वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाया हुआ है। और अभी एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द डिमांड फंक्शन, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है पीडी और पीएस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होगी, जैसे कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें पीडी इज इक्वल टू पीएस करना होगा। अब पीडी की बात करें तो 20 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8, ठीक है। ये हमारा दोनों को हम लोग ने इक्वल कर लिया, ठीक है, पीडी इज इक्वल टू पीएस। अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, तो 20 ये प्लस 8 इधर आके आएगा माइनस 8, 4x माइनस इधर आएगा तो होगा 5x, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है, 12 आया इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 9, मतलब कि यहाँ पे इसको काटेंगे तो 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 हमारा क्या आया, x का वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है। ये चीज हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू हमें निकल गया। अब हमें ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालना होगा p0 के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p0 हमें निकालना है, किसी का भी वैल्यू आप ले सकते हैं। हम ले रहे 20 माइनस 5x, ठीक है, सारा बुक ब्लैक से लिख रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ब्लू से। इतना क्वेश्चन है, इधर हम लोग सॉल्यूशन करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या 20 माइनस 5x, ठीक है। x का वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 अपॉन 3 आया, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4 अपॉन 3, ठीक है। तो 20 माइनस 20 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और यहाँ पे करेंगे 20, तो 40 अपॉन 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, p0 आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा x0 या x का वैल्यू बोले यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस का। देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस पीएस लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा p0 x0 माइनस यहाँ पे x0, यहाँ पे q, अगर फॉर्मूला में अगर यहाँ पे q होता तो हम लोग q0 लेते। यहाँ पे क्वेश्चन में x है इसलिए मैं यहाँ पे x0 लिख रही हूँ, ठीक है, fx dx, ठीक है। अब देखिए p0 की बात करें, p0 का वैल्यू हमारा 14 अपॉन 3, x0 की अगर हम बात करें, हम लोग ने निकाल लिया 4 अपॉन 3 माइनस, अब देखिए x0 की बात करें तो हमारे पास वैल्यू है 4 अपॉन 3, 0। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आप किसी का भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 4x प्लस 8 ले लेते हैं, 4x प्लस 8 dx, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सबको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का जस्ट अपोजिट, इंटीग्रेशन में प्लस करते हैं, डिफरेंशिएशन में माइनस करते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 160 अपॉन 9, और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि क्या होता है एग्जाम में टाइम की कमी होती है। मैं इतना टाइम दे रही हूँ, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम टाइम में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4x तो यहाँ पे हम लोग ने इसको इंटीग्रेशन कर दिया 4x को, ठीक है। तो हमारा देखिए इंटीग्रेशन में यहाँ पे इसका पावर 1 है, 1 प्लस 1 हो जाता है, नीचे में भी ऐड करते हैं, तो नीचे जो ऊपर में जो पावर में ऐड करते हैं वो हम लोग नीचे में भी करते हैं इंटीग्रेशन में। यहाँ पे देखिए ये हम लोग आया
एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 और ये 4, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 और ये 4, ये 2 कट गया, 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 8x आया देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे 160 अपॉन 9, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका एक और 4 अपॉन 3 प्लस 8x। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे क्या होगा 4x प्लस 8, यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस का साइन हो जाएगा, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया माइनस का साइन, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके आगे वाले स्टेप पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 160 अपॉन 9 2 और यहाँ पे 4 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 4 अपॉन 3, यहाँ पे 160 अपॉन, यहाँ पे 16 अपॉन 9, ठीक है, यहाँ पे देखिए 32 यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है, 160, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 32 और यहाँ पे 3, देखिए इस यहाँ पे 3, तो 32 मल्टीप्लाई 3 6 9 96 आया। अब 96 और 32 को प्लस कर देंगे, यहाँ पे देखिए 128, तो हम लिखेंगे 160 में से 128 को माइनस करिए अपॉन 9, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे 160 में से 128 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32, ठीक है, कितना है 32 आया, ठीक है। तो 32 अपॉन 9 हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, कितना आंसर आया 32 अपॉन 9 हमारा फाइनल आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंज्यूमर सरप्लस से है, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस से था, तो अभी हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस दोनों के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके पहले हम लोग ने जो किया सेम टू सेम होगा, PD की इक्वल टू PS, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए PD गिवन है 30 माइनस 5x इज इक्वल टू PS कितना है 3x माइनस 10, ठीक है। तो 30 ये माइनस 10 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 5x इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हो गया 8x, ठीक है, 8x और यहाँ पे हो गया 40, x इक्वल टू कितना है हमारा 40 अपॉन 8, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, तो x का वैल्यू कितना है हमारा 5 आया x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या निकालना है P0, हमें फॉर्मूला के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक x0 सेकेंड इज P0, ठीक है। तो P0 निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आप किसी में भी इसमें या इसमें आप किसी में भी x का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका P0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे करें PD इज इक्वल टू 30 माइनस 5x, ठीक है। देखिए 30 माइनस 5x का वैल्यू 5 है 5, ठीक है, 30 माइनस 25 तो हमारा 5 आया PD, ये P0 का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा P0 कितना आया 5 और x0 आया 5, ठीक है। फॉर्मूला में दोनों का नीड होता है, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस तो इसका फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन x0 0, ठीक है, fx dx माइनस P0 x0, ठीक है। यहाँ पे Q0 भी आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में Q0 होगा, यहाँ x के जगह पे Q होगा तो Q0, यहाँ पर मेरा x है तो हम यहाँ पे x0 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जस्ट इसका फॉर्मूला एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि प्रोड्यूसर सरप्लस में ये P0 x0 पहले होता था, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस में ये बाद में है, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे x0 का वैल्यू कितना आया, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x0 का वैल्यू है 5,
P0 का वैल्यू है 5, ठीक है। तो x0 को यहाँ पे 5 लिखेंगे 0। अब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, तो हम ये ले लेते हैं 30 माइनस 5x, ठीक है, ये हो गया। अब P0 का वैल्यू कितना हमारा, P0 इज इक्वल टू 5 और x0 भी हमारा देखिए वहां पे 5, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे dx हमारा छूट गया था, माइनस का साइन, ठीक है। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 30x माइनस 5x का 2, ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 माइनस 25, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 30, ठीक है, और x की जगह पर जो 5 ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 0, ये 0 हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे भी इसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 और x की जगह पे 5 कर देखिए, x का स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे 25, ठीक है, अपॉन 2 माइनस 25, ये हो गया। देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 माइनस 125 अपॉन 2 माइनस 25, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 150, अब इसका आप एलसीएम ले लेते हैं, सबसे अच्छा होगा इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं तो 2, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 300 माइनस का साइन, यहाँ पे 125 और 2 यहाँ पे 50, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखिए 300, इसको प्लस करें तो कितना आएगा 175, 175 अपॉन 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करें तो कितना आएगा 125 आएगा अपॉन 2, ठीक है। 300 में 175 माइनस करें तो 125 अपॉन 2। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 62.5, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है कंज्यूमर सरप्लस का, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 62.5, कितना आया 62.5। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया 62.5 आया है, तो आंसर हमारा कितना होगा 62.5। अब हम देखते हैं आंसर, हमें मिल गया सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हमारा कंज्यूमर सरप्लस का था। इसके पहले वाला जो सॉल्यूशन था वो प्रोड्यूसर सरप्लस का था। तो दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कंज्यूमर सरप्लस कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे, दोनों सिंपल है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। बस ये P0 X0 प्रोड्यूसर सरप्लस में पहले हो जाएगा और कंज्यूमर सरप्लस में बाद में होगा, ठीक है। तो ये हमारा दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अभी मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, वो है हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की न्यूमेरिकल्स का। तो ये इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप यहाँ पर से सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर वाला मतलब कि और भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो और भी एमसीक्यूज होते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं के क्वेश्चन है वो आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और अगर आपको मैथ सॉल्व करना है इसके लिए मैंने अभी कल ही एक न्यू प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने कल का वीडियो, आज का वीडियो अभी जो बनने वाला है वो फिर मैं डाल दूंगी। तो अभी मैं जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी तो सारे आपकी इसी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स जो भी है आपको एक मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स का एक प्लेलिस्ट, उसमें आपको ये न्यूमेरिकल्स जितने भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होंगे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट हो अगर आपको ढूंढने में प्लेलिस्ट, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो के आई बटन में डाल दूंगी जिससे कि आपको प्लेलिस्ट बहुत ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।